बिजलानाथ प्रभु जी, श्याम मोहिता माता जी, आपके घर में गोवर्धन पूजा का उत्सव हो रहा है। मंगलाचरण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय त्वदया कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज धरण की जय। गिरिधारी गोवर्धन धारी गिरिधर धारी गोपाल की जय। श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय। सो आज आपके यहाँ श्रीमान बिजलानाथ जी और श्याम मोहिता जी ने अपने घर पे वार्षिक गोवर्धन पूजा का उत्सव, अन्नकूट गोवर्धन पूजा का उत्सव का आयोजन किया है। आप सब भाग्यशाली उसमें भाग ले रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। गोवर्धन शब्द का अर्थ है, गो का मतलब गाय और वर्धन का मतलब वृद्धि करने वाला, जो गायों की वृद्धि करे, गायों का रक्षण करे, पोषण करे। और गिरिराज का अर्थ है पर्वतों का राजा, और इसको अद्री भी कहते हैं। अद्री, जिन्होंने भोग लगाया था, जिसको पाया, वो ये अद्भुत पर्वत है अद्री। ये गिरिराज गोवर्धन अद्री भगवान श्री कृष्ण के हृदय से गोलोक धाम में प्रकट हुआ, और राधा रानी के कहने के ऊपर उन्हीं के रास विलास के लिए गोवर्धन का प्रकट्य जमुना जी के साथ भगवान के गोलोक धाम में है। और गोलोक धाम से जब भगवान का अवतार हुआ तो राधा रानी ने कहा, जहां गोवर्धन नहीं होगा, जहां वृंदावन नहीं होगा, वहां कैसे जाएंगे, वहां तो लीला हो नहीं पाएगी। तो भगवान ने कहा गोवर्धन को पहले भेज दिया है। दो कथाएं गोवर्धन की ब्रज में आने की है। एक कथा है भगवान श्री रामचंद्र के सेतु बंधन के समय हनुमान जी इसी गिरिराज को उठा के ला रहे थे, और जब ब्रज में यहां पहुंचे जहां आज गिरिराज है, तब तक तो समाचार आया सेतु बंध पूरा हो गया, गिरिराज को यहीं रख दिया। गिरिराज बड़े चिंतित हुए कि भगवान की सेवा में नहीं जा पाया। राम जी ने कहा निश्चित रहो, अभी तो सेतु में तो मेरे चरण का स्पर्श होता, लेकिन आने वाले द्वापर में मैं आपको कर कमल के ऊपर 7 दिवस तक धारण करूंगा। तो ऐसे हनुमान जी ने यहाँ लाया। एक कथा तो ये है, एक कल्प की कथा है कि पुलस्त ऋषि, यहाँ से हम जो द्वीप पढ़ते हैं तो एक शामल द्वीप है, जैसे हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, एक और द्वीप है उसका नाम है शामल द्वीप। वहां एक द्रोणगिरी है, उसके पुत्र के रूप में गिरिराज जी प्रकट हुए, और पुलस्त ऋषि वहां चले गए। द्रोण को कहा देखो हम रहते हैं बनारस काशी में, वहां कोई पर्वत नहीं है, हम इस गिरिराज आपके पुत्र को वहां ले जाना चाहते हैं। द्रोण ने कहा पुत्र कौन देगा, लेकिन ऋषि को ना करना उचित नहीं लगा। और गिरिराज ने कहा एक शर्त के ऊपर चलूंगा, अगर आपने कहीं मुझे रख दिया तो मैं यहां से उठूंगा नहीं। पुलस्त ने कहा मैं मेरे योग बल से आपको लेके चलूंगा, कहीं रखूंगा नहीं। लेकिन जिस वक्त जहां ब्रज में गिरिराज है, यहां पुलस्त संध्या वंदन के लिए, लघु शंका के लिए रुका, गिरिराज को नीचे रखा, नहाया, धोया, वंदन किया, उठाया तो उठा नहीं, भारी हो गया गिरिराज। पुलस्त क्रोधित होकर कहा तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो, रोज एक राई के दाने जितना, एक मस्टर्ड सीड जितना, तिल के दाने जितना रोज जमीन में धोसते जाओगे। लेकिन गिरिराज यहां से गए नहीं, यहीं भगवान की लीलाओं के आस्वादन के लिए रुक गए। गिरिराज हमारे लिए, भक्तों के लिए तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों के लिए
और गोपियों के लिए गिरिराज हरिदास वर्य है, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है। गोपियां तो कहती हैं अबला हरिदास वर्य। सुनो गोपियों, ये हरिदास कितना बड़ा महान है। राम कृष्ण को प्रमोद, उनके चरण जिनके ऊपर पड़ते हैं तो आनंदमय होता है। गायों को श्वास, अच्छा घास देता है, कंदराएं देता है, गुफाएं देता है, जल देता है, झरना देता है, फल देता है। कितनी बड़ी सेवा करता है, महान है। तो गोपियों के लिए महान भक्त है, हमारे लिए साक्षात भगवान है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कभी गोवर्धन के ऊपर चढ़े नहीं, क्योंकि भगवान के समान मानते थे, और कोई गौड़ीय वैष्णव ऊपर चढ़ता नहीं। और ये 3 पर्वत ब्रज के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, जो भगवान की लीलाओं के लिए गोवर्धन तो विष्णु का साक्षात स्वरूप मानो। और बरसाना में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी है, और नंदगांव में शंकर नंदेश्वर जी पर्वत के रूप में विराजमान है। गोवर्धन लीला का प्रसंग 4 अध्यायों में 10वें स्कंद में है, 24, 25, 26 और 27। 4 अध्यायों में गोवर्धन लीला का प्रकट जो 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये लीला भगवान की कात्यायनी देवी की पूजा की गोपियों ने 1 महीना, कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। देवी ने वरदान दिया, कहीं लिखा नहीं है, कृष्ण ने वरदान दिया, कहा कि आपको मैं आने वाली शरद ऋतु में आपके साथ रास विहार करूंगा। पूजा की देवी की और फल दिया कृष्ण ने। और फिर ब्राह्मण पत्नियां, उनको तो भगवान की कृष्ण की सेवा के लिए आई, उनको भक्ति का दान दिया, और ब्राह्मण अपने आप को कहने लगे हम यज्ञ कर रहे हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर पाए। भगवान ने ब्राह्मणों को अनुकूल कर दिया। अब इंद्र देवता को, जो देवताओं में अधिपति है, इंद्रराज है, उसको थोड़ा सा मद हो गया था। किस बात का? पूजा लेते लेते। तो भगवान ने ये गोवर्धन लीला का शुभारंभ किया। लेकिन यहां ये लीला और रास लीला, इनके शुभारंभ में सुखदेव गोस्वामी एक शब्द पहले कहते हैं कि ये लीला कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं है। श्री शुकवाच भगवान अपि तत्रैव बलभद्रेण संयुक्तः। ये लीला है भगवान की, जो साक्षात भगवान है। भगवान अपि, भगवान होते हुए भी ब्रज के अंदर बलराम के साथ माता ने बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और उनको नाश्ता कराया, कलेवा कराया, और कहा जाओ अभी बड़े बुजुर्गों को, आपके पिता को, ताऊ को जाके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर आओ। ये दोनों भाई वहां से निकले हैं। अपश्यन निवसन गोपान, देखा ये सारे गोप बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? जहां चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वहां बैठे हुए, क्योंकि यज्ञ कराना था। इंद्र का यज्ञ तो ब्राह्मणों से कराना था। उन ब्राह्मणों के पास बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा यज्ञ करना है, तो वहां बैठे हुए थे। ये वो जगह है, बात रोड जगह कहते हैं, अखरूर घाट से थोड़ा वृंदावन की तरफ वो जगह है जहां ब्राह्मण पत्नियां आई थी। तो ये यज्ञ के लिए वहां बैठे हुए थे किसी स्थान पे। और कृष्ण बलराम वहां जाके, वहां क्या हो रहा था? इंद्र याग कृत उद्यम, इंद्र के लिए, यज्ञ के लिए बहुत बड़ा उद्यम हो रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कारखाना में काम हो रहा है। लकड़ी आ रही थी, घी आ रहा था, तिल आ रहा था, जव आ रहा था, और चीनी आ रही थी, दूध आ रहा था, दही मक्खन, ऐसा बड़ा कोई उद्यम हो रहा था। तो दोनों भाइयों ने जाके पहले नंद बाबा को, उपनंद आदि को प्रणाम किया। वैसे नेम ये होता था, प्रणाम करने के बाद कृष्ण जी सीधे हाथ की तरफ और बलराम लेफ्ट साइड पे बैठ जाते थे। लेकिन आज सामने बैठ गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, पिताजी इतना बड़ा कार्य हो रहा है, देखो ये कार्य आप जो करने जा रहे हैं, ये साधु पुरुष तो किसी को छुपाते नहीं है, वो तो खुले किताब की तरह होते हैं। तो ये अगर गोपनीय नहीं है तो हमको बताइए क्या कार्य है, क्योंकि परंपरागत है तो फिर हमको भी करना पड़ेगा। हम आपके संतान हैं, हमको भी पता लगना चाहिए। तो ये कार्य क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, इतना बड़ा उद्यम क्यों हो रहा है, हम इसको जानना चाहते हैं। और आप उदारता से इसके लिए बताइए, साधु पुरुष को तो बताना चाहिए। ऐसे दोनों भाइयों ने जब
कहा। और फिर ये भी पूछा कि क्यों ये कोई शास्त्र के वेद के विधान से है कि लौकिक कोई ऐसे कथा चलती आ रही है। तो नंद बाबा ने कहा ये तो लौकिक है, वैदिक का हमको पता नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज भी इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। और क्यों करते आ रहे हैं? इसलिए करते आ रहे हैं कि हम तो हैं, गाय चाहिए और जमीन है तो बरसात चाहिए। ये वर्षा का, ये जो बादलों का देवता इंद्र है, इसको हम यज्ञ करते हैं, ये प्रसन्न होता है, वर्षा होती है, और हमारी गैया, उनके लिए हरा घास और हमारी जमीन से अन्न पैदा होता है और हम सुखी हो जाते हैं। आज भगवान ने मीमांसा, कर्म मीमांसा की बात की, जो भक्ति नहीं है। कहते हैं वो उसका धर्म है देवता का अपना फल देना, उसकी पूजा करने की हमें क्या जरूरत है? कर्म अपना फल अपने आप देगा। इसमें कहां जरूरत है देवता की? कोई जरूरत नहीं है उसके करने की। हमको सेवा करनी चाहिए इस गिरिराज अद्री की, क्योंकि हम हैं क्या? हमें वनवासी, हम तो चरागाह, जहां गायों के लिए चरा होता है वहां चले चलते हैं। और हमें गिरिवासी, हम पर्वतों के ऊपर रहते हैं। एक नंदगांव के ऊपर महल बना हुआ है नंद बाबा का, तो हम तो है गिरिवासी, हम है वनवासी। और हमारी है गैया और हमारे हैं ब्राह्मण। गाय की पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो नंद बाबा ने मानो कहा कि अब इंद्र की पूजा करने दो, अगर आप कहते हैं तो इसकी करें। बोलो नहीं नहीं, जिस सामग्री से इंद्र की पूजा होनी है उसको बंद करो। इसके लिए यहां शब्द लिखा है, कृष्ण इंद्र को क्रोधित करना चाहते थे कि उसके हृदय में अभिमान और अहंकार जो आया है उसको प्रकट करना चाहते थे। आज नंद बाबा के पिता के समय से इंद्र का यज्ञ हर साल होता आ रहा है। अगर कृष्ण इस साल यज्ञ बंद करा रहे हैं तो इंद्र को धन्यवाद करना चाहिए कि 50-100 साल से हमारी पूजा हो रही है, आपको कोई कष्ट हो गया, इस साल नहीं कर पाई, कोई हम सहायता करें, ऐसे पूछना चाहिए। या ऐसे कहना चाहिए कि इतने साल से कर रहे हो, इस साल नहीं कर रहे हो, तुम हमारे अपमान कर दिया, हम आप सबको विनाश कर देंगे। वो आज सैकड़ों सालों से जिन गायों के दूध और दही और घी से यज्ञ खा रहा था, उन्हीं को मारने के लिए उद्यत हो गया। तो उसके अंदर जो ये क्रोध था उसको भगवान श्री कृष्ण को उत्पन्न करना था। और उसका भक्त है, वैसे इंद्र भी भगवान का भक्त है, देवता सब वैष्णव है। और भगवान किसी अपने भक्त में अहंकार देख नहीं सकता है, मद देख नहीं सकता है, अभिमान देख नहीं सकता है, दंभ देख नहीं सकता है। और इन दोनों बच्चों ने, कृष्ण ने इतनी बहुत चतुराई से और शास्त्र के प्रमाणों को ऐसे स्पष्ट रूप से समझाया कि सारे वरिष्ठ गोप मान गए। ठीक है, फिर गोवर्धन की पूजा करते हैं। चलो क्या करना पड़ेगा? बोला पहले परिक्रमा करो गोवर्धन की, और इतना बड़ा अन्नकूट करो कि ब्राह्मणों को, पहले ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, उनको अच्छे आभूषण दो, गाय का दान दो, और उदारता से वस्त्र आभूषण दो, और गायों को बड़े प्रेम से घास खिलाओ, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाओ। और यहां तक इतना प्रसाद होना चाहिए कि ब्रज का कुत्ता भी भूखा न होना चाहिए, चंडाल भी भूखा नहीं होना चाहिए। अन्नकूट का प्रसाद वितरण करो, और उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और सबने परिक्रमा की, जो नहीं चल पा रहे थे बैलगाड़ियों में परिक्रमा की। और उस वक्त में गोपियां गीत गा रही थी कृष्ण के। जब परिक्रमा हो गई तब सारे भोजन की सामग्री, उधर लिखा है क्या क्या भोजन बना है, गेहूं के आटे का, जौ के आटे का, घी का, दही का, दूध का, और सारे व्यंजन बने। और बड़े बड़े पात्रों में, जहां आनियोर है गोवर्धन की परिक्रमा में, जहां आनियोर जगह है, इस जगह के ऊपर गोवर्धन के लिए ये भोग सामग्री जब लागी, सामान रखी, तब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण तो खड़ा है नंद बाबा के पास में, दूसरे रूप में गोवर्धन के ऊपर स्वयं बड़ा रूप अपना धारण कर लिया, और वहां से लंबे लंबे हाथों से सब भोजन की सामग्री को उठा के खाने लगे। और कृष्ण कह रहा है सबको, आज तक इंद्र कभी आया? आपका अर्पण किया हुआ यज्ञ उसने कभी स्वीकार किया? देखो हमारा साक्षात गोवर्धन। अरे गोवर्धन कितना साक्षात है। आज भी मेरे भाइयों,
गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं तो लाखों लोग एक चोंटी की तरह एक दूसरे के पीछे लाइन में परिक्रमा करते हैं। और शरद पूर्णिमा हो या वैसे सामान्य रूप से लाखों लोग आज भी परिक्रमा गोवर्धन की करते हैं। गोवर्धन आज भी प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण है इस धरती के ऊपर। ब्रज में वो चीजें जो कृष्ण के समय थी, उनमें से श्री कृष्ण के समय की चीजों में गोवर्धन वही का वही है, नया नहीं बना। जमुना वही की वही है और ब्रज की रज वही है। इस तीनों में कोई परिवर्तन नहीं है। लीला स्थलियां कुछ रही होंगी, पहले बदल गई, नई निर्माण हुई, लेकिन ये चीजें तो जैसे की है वैसे ही है ना। यही तो हमारा राधा माधव प्रभुपाद जी ने जो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कहा है, इसमें इन तीनों की महिमा का वर्णन है। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी। जमुना गोवर्धन और ब्रज के कण कण के ऊपर अन्न आवर्त बिना चप्पल के भगवान के चरणों का चिन्ह है। तो ये गोवर्धन की जब ऐसे पूजा लगी, गोवर्धन खाने लगा, कहा आनी और लाइए और लाइए और लाइए। अब तो ये और लाइए तो इतना हो गया कि सब आश्चर्यचकित हुए। ग्वाल बाल तो खड़े खड़े कह रहे हैं ये तो बड़ा भूखा है, कृष्ण तो आपका गोवर्धन तो भूखा है, सब कुछ खा गया, हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन बहुत प्रेम से फिर वो सब प्रसाद वापस दिया। उस जगह का नाम आनी और, भागवत में ये आनी और तो नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि ये तो लोक प्रचलित बात है कि आनी और लाओ और लाओ और लाओ। तो ये भगवान ने तो यहाँ जब गोवर्धन पूजा हो गई, सभी संतुष्ट होकर अपने घर चले गए, कृष्ण अपने घर चले गए। इंद्र हमारी पूजा बंद कर दी। एक छोटे से बच्चे के कहने के ऊपर, वो कृष्ण नाम का बच्चा है, उसके कहने के ऊपर इन गोपों ने हमारा अपमान कर दिया, हमारी पूजा बंद कर दी। वो संवतक मेघ, वो बादल जो प्रलय के समय बरसते हैं, उनको कहा जाओ ब्रज को डुबा दो। बादल आगे बढ़ नहीं रहे थे। का घनश्याम, हमारे नाम से कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर, वो घनश्याम है, हम कहां ब्रज में, जाओ गैयों को डुबा दो, ब्रजवासियों को डुबा दो। हजारों सालों की सेवा को भूल गया। बादल आगे नहीं जा रहे थे तो मरुत गणों को, हवा को कहा कि इनको धक्का दे के ले जाओ, इनको घसीट के ले जाओ, नहीं बरसे उसको हटा देना वहां से। तो आगे जो है वर्षा का स्तर चलाया और पीछे वायु का स्तर चलाया। ये सब बादल आए और ऐसी मूसलाधार बरसात करने लगे कि ब्रजवासी भयभीत होके कहने लगे कृष्ण कृष्ण अब क्या करें। बोला चिंता मत करो, उसने चलाया है वायु का स्तर और वर्षा का स्तर, हम चलाएंगे पर्वत स्तर। हम जिस गिरिराज की हमने सेवा की है, ये हमारी रक्षा करेगा। आप अपने गाय बछड़े बच्चे और जो भी संपत्ति आपकी है वो ले आकर गोवर्धन के पास आ जाओ। और सब जब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, भगवान ने खेल खेल में उल्टे हाथ से इस 21 किलोमीटर के गोवर्धन पर्वत को ऐसे ऊपर किया और उल्टे हाथ के ऊपर, कोई कहता है छोटी उंगली के ऊपर, धारण कर लिया। ये छाता हो गया गोवर्धन। किसी ने पर्वत नहीं उठाया है अपने भक्तों की रक्षा के लिए, ये पर्वत भगवान ने साक्षात उठा लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, इसको कहते हैं भगवान। 6 दिन के पूतना को मार दिया, इसको कहते हैं भगवान। भगवान बनता नहीं है, भगवान जन्म से होता है। और फिर यशोदा मैया ने कहा मेरा बेटा, इतना सारा भार इसके ऊपर है, आप सब लोग इधर बैठे हो। ग्वाल बालू ने कहा हम भी डंडा लगाते हैं। श्री धामा ने कहा तुम्हारा हाथ की चंपी कर ले। बोले नहीं, आप अपने डंडे लगा लो। भगवान कहते हैं कि काम तो सारा मैं कर लेता हूं, लेकिन आप भी अपना कुछ प्रयास जरूर करो। तो ग्वाल बालू ने डंडे लगा दिए। लेकिन फिर भी लिखा, शांडिल्य मुनि ने कहा कि कृष्ण बिना थकावट के गोवर्धन को धारण करेगा। सामने अष्ट सखियों के साथ राधा रानी को सिंहासन पे विराजमान कर दो, वो भगवान की शक्ति है। और उसके ऊपर दृष्टि आंख से आंख मिली रहेगी तो पर्वत अपनी जगह पे टिका रहेगा और बिल्कुल नहीं हिलेगा। और 7 दिन ऐसे
भगवान को बड़ा अच्छा लगा। 24 घंटे 7 दिन सारे ग्वाल बाल गोप गोपियां एक ही जगह, कहीं अलग नहीं हुए। 7 दिन पूरे हो गए। ऊपर से बरसात का पानी नीचे गिरा नहीं, नीचे कीचड़ हुई नहीं। सुदर्शन चक्र भगवान का ऊपर में घुमा के सब पानी को सुखा दिया। अगस्त ऋषि ने ऊपर से सब पानी पी लिया, और जब कुछ नहीं हुआ, हवा थक गई, बादल हार गए और वर्षा बंद हो गई। जैसे वर्षा बंद हो गई, भगवान श्री कृष्ण सबको कहा आप अपने अपने घर जाओ। सब अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सारे गोप इकट्ठे होके नंद बाबा के पास आ गए। कहा आपने बताया नहीं, आपका बेटा इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सकता है? कौन देवता है? आपने हमसे छुपाया क्यों? नंद बाबा ने जब नामकरण संस्कार किया था तो गौशाला में किया था। घर वाली में 2 थी माताएं, यशोदा और रोहिणी। 2 थे छोटे बच्चे और एक था नंद बाबा। और तब तो कहा था गर्ग आचार्य ने कि ये नारायण समान, और नारायण सम का वहां अर्थ जीव गोस्वामी ने लिखा है जिसके समान नारायण भी नहीं है। ये नारायण से भी 4 गुणों में महान रहेगा। इसकी आप अच्छी तरह से सुरक्षा करो, ये ब्रज की रक्षा करेगा। जब ये बात नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों को बताई, सब गोपों को कहा कि ये तो गर्ग ऋषि ने नाम करने के समय ऐसे कर, अच्छा हमारा लाला नारायण की कृपा से ये सब कर सकता है। आज ये भी उद्घाटन हो गया, और इसके बाद सब ग्वाल बाल अब कृष्ण की महिमा को जान गए। और दूसरी तरफ इंद्र को देर लगा कि मुझसे बड़ा अपमान हो गया। शुर भी गाय को लेके आया। गाय को कहा कि गाय माता का कृष्ण गोपाल है, आप उसको प्रसन्न कर लेना और फिर हम पूजा करने आएंगे। ऐरावत के ऊपर चढ़ के आया। शुरभिगा ने कहा कि हमारे इंद्र आप हो, आप गोविंद हो, हमारा इंद्र वो नहीं है। तब इंद्र ने ऐरावत पे आया, भगवान का अभिषेक किया। जहां सुरभि के दूध से अभिषेक हुआ वहां गोविंद कुंड बना है। गोविंद कुंड असल में क्षीर सागर है, जिससे भगवान का अभिषेक हुआ था गोवर्धन की परिक्रमा में। और फिर इंद्र ने बहुत सुंदर वो भगवान की आरती की, पूजा की। वो सब दिव्य आभूषण, ये ग्वाल बाल गाय चराने गए थे, देख रहे थे ये हमारे कन्हैया को इतने बड़े बड़े देवता सेवा कर रहे हैं। इंद्र यहां से क्षमा याचना मांग के चला गया। भगवान प्रसन्न हो गया इंद्र से। ये कहे अपराध किया, लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि 7 दिन ग्वाल बालों को साथ रखा था। और इसके बाद ग्वाल बाल कभी कृष्ण कहता था मैंने आपकी रक्षा की, गोवर्धन उठाया। ग्वाल बाल कहते हैं हमने लाठी लगाई थी, देखी नहीं, हमारी भी तो लाठी थी। गोपियां कहती थी हमारे घर के चोरी के मक्खन खाने से तुम्हें शक्ति आई, तुम्हारे अंदर कहां से शक्ति आई? वैसे तो 5 किलो का बट कहते हैं वो भी नहीं उठा सकते हो। लेकिन गोपियां यशो विशाखा और ललिता कहती थी कृष्ण तुमने पहाड़ उठाया। अरे उठाया होता तो सीधे हाथ पे उठाता ना, उल्टे हाथ पे उठाया। उल्टा हाथ तो हमारी स्वामिनी राधा रानी का है, भार तो सारा राधा रानी ने उठाया, नाम तुम्हारा हो गया। भगवान ने कहा कुछ भी नहीं, ये हाथ का देवता इंद्र है। इंद्र के सर के ऊपर गोवर्धन धारण कर दिया। वो लो तेरे ऊपर पहाड़, तुम तो बरसाओ, पहाड़ भी तेरे सर के ऊपर धारण कर देते हैं। तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन की भगवान ने पूजा की। और श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से जब आए तो गोवर्धन की परिक्रमा की, गोवर्धन को देखा। और गोवर्धन के ऊपर श्रीनाथ जी का मंत्र, जो ये ठाकुर गोवर्धनधारी है, जो आज नाथ द्वारा में पूजित है, ये माधवेंद्रपुरी ने जहाँ प्रकट किया, आनियोर के पास में जहाँ प्रकट किया, और फिर इसका मंदिर ऊपर बनाया। बड़ा अनकूट हुआ, लेकिन कभी महाप्रभु ऊपर नहीं चढ़े। तो महाप्रभु को दर्शन देने के लिए ऊपर से नीचे उतर के नाथ जी पुजारी ले आए। गांठोली गांव में दर्शन हुआ, और गोस्वामी को मथुरा में दर्शन हुआ। और रघुनाथ दास भट्ट के मित्र थे विठल आचार्य, वल्लभ आचार्य के पुत्र विठल आचार्य, उनके बहुत प्रिय निकट मित्र थे। उन्होंने ये पूजा श्रीनाथ जी की विठल आचार्य को दी, और ये पूजा बड़े अच्छी तरह से गोवर्धन में हो रही थी। और फिर समय के काल से जैसे आदि भगवान के विग्रह, ये गोपाल जी का विग्रह भी ब्रिज से चल के
जयपुर से होता हुआ आज नाथ द्वारा में पूजित है। तो आज गिरिराज गोवर्धन की जय, गोवर्धन धरण की जय, श्री कृष्ण गिरिधारी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। तो ये आपके लिए गोवर्धन की पूजा का और महात्म संक्षेप में पूरा हुआ। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।